नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह विवाद में नया मोड़। राजस्थान के अजमेर जिले में एक बार फिर से दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां विष्णु गुप्ता ने मनमोहन चंदेल की अदालत में एक नई अर्जी दायर की है। इस अर्जी में उन्होंने विवादित क्षेत्र को तुरंत सील करने और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। गुप्ता का कहना है कि इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं, जिससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2025 को मनमोहन चंदेल की अदालत में होगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। पट्टों के बदले रिश्वत मामले में मुनेश गुर्जर पर आरोप। सही नगर निगम जयपुर हेरिटेज की निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ पट्टे जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोपों को न्यायिक जांच में सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट स्थानीय निकाय विभाग को सौंप दी गई है। अब मुनेश गुर्जर की बर्खास्तगी व चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कार्रवाई पर पक्ष जानने के लिए स्थानीय निकाय विभाग की ओर से गुर्जर को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। 10 साल बाद फिर नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी। बीकानेर शिक्षा विभाग 10 साल बाद नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा संकुल जयपुर में बुधवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्य एजेंडा नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाने के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा ऑरल रीडिंग फ्रीक्वेंसी, बुनियादी साक्षरता एवं सांख्य ज्ञान, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं को भी रखा जाए। इस बैठक में शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। समस्त शिक्षक संगठनों के अधिकतम 2 प्रतिनिधि अध्यक्ष व महामंत्री को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। स्कूलों में फिर मिलेगा दूध। राज्य सरकार ने पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस पर मिल्क पाउडर से तैयार दूध पिलाया जाएगा। यह व्यवस्था अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि तक लागू रहेगी। मिड डे मील आयुक्त विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य के 41 जिलों के विद्यालयों में कुल 45,07,016 किलोग्राम मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। जयपुर की टोंक रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव। राजस्थान की राजधानी जयपुर की प्रमुख सड़कों में से एक टोंक रोड का नाम जल्द ही बदल सकता है। इस सड़क का नामकरण देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के नाम पर करने का प्रस्ताव जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पारित हो चुका है। यह निर्णय शेखावत की स्मृति को सम्मान देने के लिए लिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही हैं। नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावट ने इस देरी को अनुचित ठहराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दीपावली पर रेलवे की सख्त चेतावनी। पटाखों के साथ यात्रा न करें। दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा करने की अपील की है। रेलवे ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें 1,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मंत्री मदन दिलावर ने लिया कड़ा एक्शन। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिले की पंचायत समिति दर्शभदेव की ग्राम पंचायत घोड़ी में बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने और मकानों का पैसा ट्रांसफर करने में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने तत्कालीन सरपंच दिलीप परमार, वर्तमान प्रशासक और पूर्व सरपंच जसोदा मीणा सहित 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर किया लाइक तो जाएंगे हवालात। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अमेरिका में गैंगस्टर अमित शर्मा की गिरफ्तारी अब तक की चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले इटली और दुबई में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। एडीजी दिनेश एम ने बताया कि पिछले वर्ष एजीटीएफ ने इटली में अमृतजीत बिश्नोई और उसकी साथी सुधा कंवर को गिरफ्तार करवाया था, जो वर्तमान में वहीं की जेल में बंद है। इन दोनों को भारत लाने के लिए बातचीत जारी है। इसके बाद दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन और टोनी को पकड़ा गया, जो व्यापारियों को डिब्बा कॉल के जरिए धमकाता था। जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों में 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ये कॉलोनियां कुल 106 बीघा भूमि में विकसित की जा रही थी। कानोता के ग्राम सिंदोली में 70 बीघा कृषि भूमि पर वैशाली नगर, नमन ग्रुप और राधा गोविंद नगर के नाम से कॉलोनियां बनाई जा रही थी। इसके अलावा हिंगोनिया गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण कर मिट्टी डालकर कॉलोनी में जाने का रास्ता भी बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए और गौशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।
वसुंधरा राजे ने कहा, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे उम्मीदवार। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार का फैसला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। हाड़ौती क्षेत्र में राजे का मजबूत प्रभाव माना जाता है, जिसके चलते उनकी राय को उम्मीदवार चयन में अहम माना जा रहा है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में वसुंधरा राजे ने कहा कि टिकट का फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। वे जो भी तय करेंगे, जब भी तय करेंगे और जिसे भी चुनेंगे, वह बीजेपी का सर्वमान्य उम्मीदवार होगा। हम सभी उसकी जीत के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर राजस्थान में बड़ी कार्रवाई। एसीबी की टीम ने पंचायती राज विभाग के XEN रामावतार मीना के कई ठिकानों पर बुधवार को एक साथ रेड डाली। प्रदेश भर में कई जगह एसीबी की टीम सुबह से ही सर्च में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में रामावतार मीना के ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी है। अब तक एसीबी को 2,77,00,000 से अधिक की संपत्ति मिली है, जो आरोपी की आय से 115% अधिक है। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने पर एसीबी ने कोर्ट से परमिशन के बाद XEN रामावतार मीना के ठिकानों सर्च शुरू किया है। अलवर में अवैध खनन का बड़ा खेल। अलवर जिले में अवैध खनन माफिया और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ईरवन्ना में गड़बड़ी कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बन इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रहे हैं। दिवाली से पहले एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप। एक दिवाली से पहले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप का पहला चरण लागू कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एनसीआर से क्षेत्र में ग्रेप 1 की पाबंदियों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में 140 विभागों को नोटिस भेजकर नियमों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदूषण विभाग का कहना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेप की अगली स्टेज लागू होगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जैसलमेर बस अग्निकांड पर उठाए सवाल। राजस्थान के जैसलमेर में हुए भीषण बस हादसे की गूंज अब जयपुर के सियासी गलियारों तक पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दर्दनाक त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने दुर्घटना में मारे गए 20 लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हादसे की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह जांच का विषय है कि आखिर नई बस में आग कैसे लगी और इतने कम समय में लपटें पूरी बस में कैसे फैल गईं। खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। राजस्थान में सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर परियोजना को रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह परियोजना उनकी जमीन, जंगल और पानी के स्रोतों को नुकसान पहुंचाएगी। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि खनन परियोजना से इलाके का पर्यावरण बिगड़ेगा, जंगल नष्ट होंगे, पानी के स्रोत सूख सकते हैं और उनकी खेती की जमीन छिन सकती है। कई ग्रामीणों ने डर जताया कि उन्हें अपने घर और गांव छोड़ने पड़ सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के ठिकानों पर एसीबी का सर्च। इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के जयपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली समेत 12 से ज्यादा ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की है। एसीबी को 2.77 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। यह आरोपी की आय से 115% ज्यादा है। एसीबी ने कोर्ट से अनुमति लेने के बाद आज बुधवार यह कार्रवाई। बेनीवाल बोले, जैसलमेर बस हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान। बेनीवाल ने जैसलमेर दुखांतिका पर खेद जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, यह घटना बहुत बड़ी प्रशासनिक उपेक्षा का परिणाम है। बेनीवाल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर बसों में बिना किसी सुरक्षा मानक के मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जिस पर परिवहन विभाग और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कई निजी बस ऑपरेटर सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल की पालना किए बिना बसों को स्लीपर बनाकर या वातानुकूलित बस बनाकर यात्रियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना यह साबित करता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त। इस प्रकार की घटना बहुत बड़ी प्रशासनिक उपेक्षा का परिणाम है। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट के बाहर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारी कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार कलवानिया ने बताया, प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय मांगों के समाधान के लिए मांग पत्र 5 जनवरी 2025
2025 से शासन एवं सरकार में लंबित है। मांग पत्र की मांगों पर कार्रवाई नहीं करने एवं निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय में लागू की गई एनपीएस के विरोध में संयुक्त महासंघ परेशान होकर प्रदेश में जन चेतना यात्रा शुरू करने जा रहा है। जालोर में 2 ई मित्र धारकों पर 5-5 हजार का जुर्माना। जालोर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जिले में 2 ई मित्र धारकों पर अनियमितता बरतने पर 5-5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर उनकी आईडी, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पाबंद किया है। विभाग के सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक कपिल लूणा ने बताया कि बिजरोल खेड़ा के ई मित्र धारक नरेंद्र कुमार के खिलाफ ई मित्र सेवाओं के एवज में निर्धारित दरों के विपरीत अधिक राशि लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर 14 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच के दौरान कियोस्क धारक द्वारा वसूली गई राशि ई मित्र परियोजना के नियमों के खिलाफ पाई गई। सिकराय में जर्जर 30 सड़कों की होगी मरम्मत। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। विधायक विक्रम बंशीवाल की पहल पर सरकार ने 30 सड़कों को मरम्मत के लिए 10 करोड़ 5 लाख की मंजूरी दी है। सड़कों के ठीक होने से लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने सड़कों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। टोंक में 7 करोड़ 50 लाख रुपयों से सड़कें होगी रिपेयर। बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई टोंक विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 752 लाख रुपए स्वीकृत हुए। इस राशि से जल्द टूटी सड़कों की मरम्मत होगी। उधर यह राशि स्वीकृत होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व डिप्टी सीएम और स्थानीय विधायक सचिन पायलट का आभार जताया है। कैथवाड़ा पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कैथवाड़ा पुलिस ने गांव ओलंदा की पहाड़ की तलहटी से 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर पुराने सिक्कों और नोटों के बदले मोटी रकम दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके थे। थाना अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओलंदा गांव में कुछ युवक ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चला रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ठगों को चारों ओर से घेरकर गिरफ्तार कर जांच के दौरान उनके पास से 10 फर्जी सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 140 नकली नोट, 10-10 रुपए के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाले 7 मोबाइल फोन और 2 बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। डीडवाना में 16 अक्टूबर की जन सुनवाई स्थगित। डीडवाना में 16 अक्टूबर को होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई अब नहीं होगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता के कारण लिया है। राज्य सरकार ने आमजन को राहत और सुविधा देने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में इन सेवा शिविरों की शुरुआत की। इन शिविरों में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री आयात पर लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने देश भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित रेगुलेशन 6 महीने में बनाए। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीएसी को पाबंद किया है कि जब तक रेगुलेशन जारी नहीं हो जाते हैं वह किसी भी कंपनी को आयात की अनुमति नहीं देगी। अदालत ने यह आदेश कृतेश ओसवाल व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हाई कोर्ट ने रद्द किया राज्यपाल का आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु वीसी के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने यह आदेश बलराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने याचिकाकर्ता को उनके रिटायरमेंट से 8 दिन पहले 7 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था। राज्यपाल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके खिलाफ आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। उन्हें केवल इसलिए निलंबित किया गया है जिससे वे वीसी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराए जा सकें। प्रदेश सरकार गांवों की सेहत सुधारने की तैयारी। प्रदेश सरकार गांवों की सेहत सुधारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना ला रही है। इसके तहत उन गांवों को चुना जा रहा है जहां बीमारी के आंकड़े और इलाज का खर्च ज्यादा है। योजना में लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया जाएगा। इससे प्रति व्यक्ति इलाज के खर्च में कमी आएगी। पहले चरण में हर जिले की 5 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संचालित होना चाहिए। इनमें 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व व बाद 2 माह तक में औषधि युक्त लड्डू दिए जाएंगे।
जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई जिसमें दोपहर 3 बजे डेटोनेटर के माध्यम से विस्फोट करने की बात कही गई। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं। कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाकर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस घटना के बाद शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 24 से 25 नवंबर को सेना भर्ती इन जिलों में होगी। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए युवाओं का लंबे समय से इंतजार खत्म हुआ है। प्रदेश की चौथी सेना भर्ती रैली जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जो 25 नवंबर 2025 तक चलेगी। यह रैली जोधपुर के राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी, जहां युवा अपने कौशल दिखाकर भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। जोधपुर के सेना भर्ती कार्यालय के जरिए आयोजित इस रैली में 9 जिलों के योग्य उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। इन जिलों में अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही शामिल हैं। हाईकोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री आयात पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित रेगुलेशन 6 महीने में बनाए। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC को पाबंद किया है कि जब तक रेगुलेशन जारी नहीं हो जाते हैं वह किसी भी कंपनी को आयात की अनुमति नहीं देगी। अदालत ने यह आदेश कृतेश ओसवाल व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। आरटीओ ने 30 से ज्यादा बसों के चालान काटे। जैसलमेर हादसे के बाद देर रात से ही आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर बसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया। DTO आदर्श राघव के निर्देशन में बनी 5 टीमों ने पूरी रात सड़कों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान करीब 150 से अधिक बसों की जांच की गई। जोधपुर के ज्वेलर्स से 35 करोड़ लेकर भागा कारोबारी। जोधपुर में सोने चांदी के जेवर व कैश लेकर भागे बुलियन व्यापारी से पीड़ित 7 और ज्वेलर्स सामने आए हैं। अब तक कुल 14 ज्वेलर्स ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी है। कुल ठगी का आंकड़ा 35 करोड़ पहुंच गया है। कादरी प्रोपराइटर शब्बीर अली के खिलाफ इन सभी मामलों को पुलिस ने एक ही परिवार से जोड़ा है। पुलिस ने उसकी तलाश में जोधपुर के साथ बीकानेर के घर पर दबिश दी, पर उसका सुराग नहीं लगा। वो परिवार को साथ लेकर भागा। दीपावली के दिन शाम 5 बजे से होंगे खाटू श्याम जी दर्शन। दीपावली के दिन भक्तों को बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे से होंगे। दीपावली पर्व पर विशेष सेवा पूजा होने के चलते 19 अक्टूबर की रात 10 बजे से ही मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन बंद हो जाएंगे। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दीपावली पर्व पर 20 अक्टूबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा होगी, इसीलिए 19 अक्टूबर की रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद हो जाएं, जो 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे शुरू होंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। भीलवाड़ा में एरिया डोमिनेशन अभियान में 11 को पकड़ा। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत अलग अलग मामलों में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी राजूराम काला ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में कुल 11 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में ABVP की नई कार्यकारिणी घोषित। झालावाड़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान जिला संयोजक रवि मेघवाल और भाग संयोजक गरिमा मेहता उपस्थित रहे। इकाई अध्यक्ष हर्षिता मेहरा ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला संयोजक रवि मेघवाल ने ABVP के इतिहास और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न आयाम गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद नई महाविद्यालय इकाई की घोषणा की गई। इसमें नेहा जाट को इकाई अध्यक्ष और वेदिका प्रजापति को इकाई सचिव नियुक्त किया गया। विश्व के टॉप 10 पर्यटन देशों में जल्द शामिल होगा। भारत उदयपुर में चल रही 2 दिवसीय नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी 50 डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट पर मंथन जारी है। इसमें पर्यटन विभाग ने उदयपुर, पुष्कर और जैसलमेर को टूरिज्म सर्किट से जोड़कर ग्लोबल लेवल जोड़ने का प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन विभाग की सचिव ने कहा कि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में विश्व के शीर्ष 10 पर्यटन देशों में शामिल होना है।
जालौर में 2 ई मित्र धारकों पर 5-5 हजार का जुर्माना। जालौर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जिले में 2 ई मित्र धारकों पर अनियमितता बरतने पर 5 से 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर उनकी आईडी, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पाबंद किया है। विभाग के सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक कपिल लूना ने बताया कि बिजरोल खेड़ा के ई मित्र धारक नरेंद्र कुमार के खिलाफ ई मित्र सेवाओं के एवज में निर्धारित दरों के विपरीत अधिक राशि लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर 14 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच के दौरान कियोस्क धारक द्वारा वसूली गई राशि ई मित्र परियोजना के नियमों के खिलाफ पाई गई। सिकराय में जर्जर 30 सड़कों की होगी मरम्मत। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। विधायक विक्रम बंशीवाल की पहल पर सरकार ने 30 सड़कों को मरम्मत के लिए 10.5 करोड़ की मंजूरी दी है। सड़कों के ठीक होने से लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने सड़कों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और डीएल के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा ही मान्य। परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े और गलत निवास प्रमाण पत्र के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। अब झुंझुनू में परिवहन विभाग की ओर से वाहन पंजीयन, लाइसेंस और ट्रांसफर के लिए केवल पंजीकृत किरायानामा को ही निवास प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अपंजीकृत या साधारण किरायानामा अब किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। डीडवाना में 16 अक्टूबर की जन सुनवाई स्थगित। डीडवाना में 16 अक्टूबर को होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई अब नहीं होगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता के कारण लिया है। राज्य सरकार ने आमजन को राहत और सुविधा देने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में इन सेवा शिविरों की शुरुआत की थी। इन शिविरों में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें। दिवाली से पहले राजस्थान के दौसा जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 12 नई सड़कें बनेगी। क्षेत्रीय विधायक भागचंद टांकड़ा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कुल 819.40 लाख रुपए की लागत से 28.31 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। रसद विभाग के अफसरों पर जमकर बरसे मंत्री सुमित गोदारा। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा बुधवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री गोदारा ने रसद विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर क्लास लगाई और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। साथ ही गिव अप अभियान के आंकड़ों में खुशी भी जताई। समीक्षा बैठक में मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि जिले में इस अभियान को जबरदस्त जनभागीदारी मिली है। झुंझुनू की चर्चित पूर्व सरपंच को पद से हटाया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत काजड़ा गांव की पूर्व सरपंच मंजू तंवर को प्रशासक के पद से हटा दिया गया है। उन पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत कुंड निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगा था। मामले में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज विभाग ने यह कार्रवाई की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।